हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ, क्लास 9th का साइंस यानी विज्ञान का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से हो और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और अपने एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 40 सवालों को करवाएंगे। जी हाँ, साइंस के मोस्ट वायरल 40 सवालों को करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ, आपके जो भी मित्र सहपाठी होंगे जो क्लास 9वीं में होंगे और अपना एग्जाम की तैयारी करेंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं और सभी सवालों को हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है सवाल कि त्वरण का एसआई मात्रक है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, है ना। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है मेरे बच्चे, ये आपका क्या है? ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। तो देखिए, जो आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, उसमें एक यंत्र लगा होता है, एक मशीन लगा होता है ना आगे में, इस तरीके से मीटर। और उस मीटर में जो है आपको ये बताता है कि आप कितना की स्पीड चल रहे हैं, है ना, 70 की स्पीड, 80 की स्पीड, 90 की स्पीड, है ना। या फिर एक और मीटर जो बीच में लगा होता है, वो ये चीज को बताता है कि आप कितना दूरी चल चुके हो। तो यहां पे इस यंत्र में दो चीजों को बताता है। एक, आप कितना स्पीड चल रहे हो, आपकी चाल क्या है, और दूसरा आपका ये बताता है कि आप कितना दूरी चले हो। कहते हैं ना कोई कोई हमारा गाड़ी 45,000 चलल है, हमारी गाड़ी 18,000 चलल है, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहां पे बोला गया है कि जो दूरी को प्रदर्शित करता है उसे हम लोग उस यंत्र को क्या कहते हैं? जो दूरी को बताता है कि आप कितना दूर चले हो, उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें दूरी को जो मापता है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, है ना। और उसी में जो मीटर एक और लगा होता है जो चाल को बताता है कि आप कितना की स्पीड में चल रहे हो, उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। तो दोनों चीजों को याद रखना कि जो दूरी को मापता है मेरे बच्चे, उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, और जो स्पीड को मापता है यानी चाल को मापता है कि आप कितना स्पीड चल रहे हो, वो हमारा उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। तो दोनों सवाल में से एक सवाल आप लोग का रहने वाला है। तो याद रखिएगा, चाल को स्पीडोमीटर और दूरी को जो मापता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, थर्ड नंबर, कि इनमें से कौन सही है? ठीक है, विच वन इज करेक्ट, है ना। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए है v बराबर u प्लस ए टी, ऑप्शन बी है v बराबर u प्लस ए टी माइनस ए टी, है ना, और a बराबर v प्लस u बटा टी, और v प्लस u बराबर ए टी। तो इसमें अगर इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका हम लोग, आप लोग गति का 3 सूत्र भी याद किए होंगे। जो इसमें से आपका ये दूसरा सूत्र होगा v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v बराबर u प्लस ए टी, ये भी फॉर्मूला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, बल कहते हैं, दाब कहते हैं, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इन कॉल्ड, है ना। मतलब कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि संवेग का, जी हाँ, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग, है ना, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो सवाल जैसा भी पलटे आप बना देना, है ना। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। कुछ है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है ना। तो साइकिल का, कार का, बस का, रेलगाड़ी का। तो किसका जो है जड़त्व जो है ज्यादा है? ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा भारी है ना। तो भारी कौन सा देख रहे हैं यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का क्या है? सबसे ज्यादा जड़त्व है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल
कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? तो समान प्रतिक्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। जैसे कि बंदूक को छोड़ना, हम बंदूक को छोड़ते हैं, बंदूक से गोली मारते हैं तो क्या होता है, बंदूक जो है पीछे की ओर भी धकेलता है, मतलब क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। और ये कौन सा नियम है गति का? तो तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम में क्या होता है कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होता है ना। समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया तृतीय नियम में होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ठीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है मेरे बच्चे? तो यहाँ पे अगर देखें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर जो होता है, जो वस्तु का भार, वो पृथ्वी की जो सतह पर जितना भार होता है उसका 1/6 गुना होता है। कितना गुना? 1/6 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, है ना। इसमें बोल रहा है कि धनुष जो हम लोग होता है उसमें धनुष इस तरीके से होता है और इस तरीके से बाण को खींचा जाता है। तो इसमें जो ऊर्जा अभी खींचा गया है, जो ऊर्जा यहाँ पे है, कौन सा ऊर्जा है? तो इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है ना। कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन में ध्यान देंगे, हमने इंग्लिश भी क्वेश्चन को सेट करके रखा है। कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, शक्ति, बल, दाब। तो कार्य करने की जो दर है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज कितनी हो जाएगी, है ना। किसी वस्तु के वेग को अगर दुगुना कर देते हैं हम तो उसकी गतिज कितनी हो जाएगी? तो किसी वस्तु के वेग को अगर, वेलोसिटी को हम अगर दुगुना करते तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम वेग को दुगुना करेंगे तो इसकी गतिज जो हो जाएगा वो चौगुनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आवृत्ति का एसआई मात्रक है ना। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, है ना। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है यहाँ पे बताना है। मीटर है, हर्ट्ज है, सेकंड है, न्यूटन है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, हर्ट्ज, है ना। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। अच्छा, आप लोग से एक सवाल है, आप लोग कमेंट करना कि न्यूटन जो है ये किसका मात्रक है ना। किस राशि का मात्रक है न्यूटन, ये आप हमें कमेंट करके बताना। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से तरंग वेग और तरंग धैर्य और आवृत्ति के बीच सही संबंध कौन सा है ना। तो इसमें जो अगर संबंध देखें तो ये होता है v बराबर n इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका संबंध। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है ना। तो इसमें आपको बताना है विच इज ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है। तो गंध कोई पदार्थ है क्या? ठीक है, या फिर ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय। तो गंध तो आपका पदार्थ नहीं होगा बच्चों, ये तो आपका जैसे इत्र की गंध हो गया या फिर कोई गंध हो गया, नाली की गंध हो गई, ये सब तो कोई पदार्थ नहीं है भाई। ये फील करते हैं हम लोग इसको, ठंडा, गर्म, ये भी क्या है? एक तरीके से फीलिंग है ना। ये इमोशन है। उसके बाद प्रेम करना, किसी से लव करना, क्या ये कोई पदार्थ है? नहीं, है ना। तो पदार्थ यहाँ पे ठंडा पेय हो जाएगा। जैसे कि आपका होता है ना ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, है ना, स्प्राइट हो गया, माजा हो गया, ये सब जितना भी आ जाएगा ये सब क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। बाकी किसी से प्रेम करना कोई पदार्थ नहीं भाई। ठंडा लग रहा है तो पदार्थ नहीं है, गंध है तो ये भी कोई पदार्थ नहीं है, याद रखेंगे। पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ किसको कहते हैं? तो पदार्थ जो कोई ना कोई द्रव्यमान लेता हो, है ना, और कोई ना कोई उस स्थान को घेरता हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित होता है। तो द्रव में कौन निश्चित होता है? आकार। भाई आकार तो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव में आकार कैसे निश्चित होगा? अगर उसको हम गिलास में ढालेंगे तो गिलास जैसा बन जाएगा द्रव, है ना, पानी। अगर उसको हम बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के जैसा बन जाएगा, है ना। जैसा उसको हम करेंगे वैसा बन जाएगा। तो ये आकार तो निश्चित नहीं होगा। वेग, घनत्व, आयतन, जी हाँ, आयतन जो होता है इसमें निश्चित होता है। आयतन, क्योंकि अगर वो एक गिलास पानी है तो वो एक ही गिलास रहता, क्यों,
है ना। अगर उसको ड्राम में भी डाल देंगे तो वो एक ही गिलास पानी रहेगा, उसका आयतन में चेंजेस नहीं होता है। तो द्रव में कौन सी चीज़ निश्चित होती है, तो आयतन निश्चित होती है। वॉल्यूम जो होता है ये फिक्स जो होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में आराम दे देता है, तो सूती कपड़ा। कितना आसान सवाल, लॉलीपॉप सवाल। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन तत्व है, इसमें तत्व पूछ रहा है। अभी आप लोग को हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे तो उस समय कि 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं और भी बहुत सारे खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है तत्व है, तो हवा तो नहीं है भाई, पानी भी नहीं है, पानी में H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण है। लवण में भी NaCl है ना, मतलब कि सोडियम और क्लोराइड का यहाँ पे दोनों है, दो तत्व है यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीजन जो है बच्चों ये सिंगल है, ये क्या है, तत्व है ऑक्सीजन, O2, याद रखिएगा। जैसे ये सब जितना है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारा क्या है, ये सब तत्व है। तो ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है और ये आपका क्या है, एक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, एलिमेंट है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। इसमें आपको बताना है विलयन कौन सा है, तो मिट्टी विलयन नहीं है, कोयला, वायु नहीं है, समुद्री जल मेरे बच्चे ये आपका क्या है, विलयन है, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, विलयन है, सॉल्यूशन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन जो है ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, याद रखेंगे, है ना, टिंडल इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यहां तक हम लोग 19 कर दिया और ये 20 और 21 सवाल है, दो सवाल यहां पर 20 और 21 है, ठीक है। 20 नंबर सवाल और ये आपका 21 नंबर सवाल है कि 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है, इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा। तो जो सबसे जिसका कम द्रव्यमान होगा, तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है, बी, ये 2 kg इसका है। तो ये अगर देखें तो ये ए का, अच्छा रुको एक मिनट, ए का कितना केजी है जी, 5 kg। अच्छा रुको फिर से, ए का कितना है केजी बाबू, 5 kg, बी का कितना है 2 kg और सी का कितना है आपका 10 kg है, ठीक है। तो किसका जड़त्व सबसे कम होगा, तो बी वाले का, है ना, चूंकि ये सबसे कम है तो 2 kg ये सबसे कम है, तो बी का जो जड़त्व हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा, ठीक है। देखो इसका एक फार्मूला होता है और उसी से निकल जाएगा, है ना, F बराबर ma, क्या होता है, F बराबर ma, जहां पे F बराबर फोर्स होता है, m मतलब मास होता है और a मतलब एक्सेलरेशन होता है, यही त्वरण निकालना है आपको। यहाँ पे फोर्स जो है आपका दे रखा है 1 न्यूटन और मास जो है 1 kg दे रखा है और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो ये जो 1 इंटू में बच्चों ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा, a बचेगा और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मतलब कि a बराबर जो हो गया 1 हो गया। अब 1 जो हो जाएगा ये किस में आंसर आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पर है, तो बोलेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्लोरीन। तो मुक्त परमाणु के रूप में अगर देखें तो इसमें आर्गन जो है ये क्या है, मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, ये आपका सक्रिय अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे आर्गन जो है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो ये कई बार आप लोग को हम बता चुके हैं, ये प्रोटॉन का किरण पुंज है। आगे देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन है ये और प्रोटॉन है, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो परमाणु द्रव्यमान का मेरे बच्चे एक फार्मूला होता है, ठीक है। एटॉमिक मास निकालने के लिए एक फार्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान के लिए, परमाणु द्रव्यमान। तो इसका जो एक फार्मूला होता है क्या होता है, N+P, है ना। तो न्यूट्रॉन कितना है 18 और प्रोटॉन कितना है 17 है, तो 18 और 17 कितना हो जाएगा, 8 7 15 35 हो जाएगा। तो 35 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जब भी परमाणु द्रव्यमान निकालना बोलेगा तो आपको क्या करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देना है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे 35 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है, तो सोडियम जो है मेरे बच्चे Na, सोडियम ये कितने नंबर पे आता है, ये इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला घर में 2 रहेगा, दूसरा घर में 8 रहेगा और तीसरा घर में 1 रहेगा, तो 2 8 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को हम कक्ष के बारे में भी बताए भी थे, है ना, कोष के बारे में बताए थे, 4 कोष होता है, KLMN, है ना, क्या क्या होता है, KLMN,
ठीक है, जो पढ़े होंगे उसको रिवीजन हो जाएगा। के वाले में अधिकतम 2 रह सकता है, इसमें भी एल में आपका 8 रह सकता है, इसमें भी 8 और इसमें 18, इस तरीके से रहता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है। कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया, इतने आसान सवाल आप लोग अगर नहीं कर पाओगे तो फिर बेकार है। चलिए इसका कमेंट करके उत्तर बताओ आप लोग 26 का। आत्महत्या के थैले किसे कहा जाता है? लवा को, लाइसोसोम को, रिक्तिका को, केंद्रिका को, है ना। किसे जो है सुसाइडियल बैग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कोशिका का पावर हाउस। देखो कितना आसान है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, ट्रेकिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है, ट्रेकिड्स जो पाया जाता है ये आपका जाइलम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जाइलम में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मृदुतक की कोशिकाओं के बीच जो क्या पाया जाता है यहाँ पर, ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, मतलब मोटाई गोलाई होता है? तो ये पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण होता है। किसके कारण होता है? पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ से हम लोग 31 नंबर सवाल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो नंबरिंग है इधर उधर किया हुआ है, आप लोग नंबरिंग समझ लेंगे। तो वहाँ 30 तक हो गया था, यहाँ 31, ये 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। चलिए निम्न में कौन सदिश राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है सदिश नहीं। तो सबसे पहले आपको सदिश जानना होगा, सदिश कहते किसको है। सदिश जिसका कोई परिमाण हो और किसी कोई दिशा हो उसको हम लोग सदिश कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पूछ रहा है, मतलब अदिश के बारे में पूछ रहा है। तो विस्थापन का दिशा और परिमाण दोनों होता है, त्वरण का भी दोनों होता है और वेग का भी होता है, लेकिन दूरी का जो मेरे बच्चे इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि ये जो है सदिश राशि नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने ऊपर में कई बार बता चुका हूं, है ना। चलिए वो चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? तो देखो चाल और वेग का जो मात्रक होता है ना, दोनों का सेम होता है। और इसका चाल और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चाल का भी मीटर पर सेकेंड होता है और वेग का भी मीटर पर सेकेंड होता है। ओडोमीटर क्या मापता है? अभी ऊपर आप लोग को हम बताए भी थे। ओडोमीटर जो है ये दूरी को मापता है ना। और स्पीडोमीटर चाल को मापता है। तो यहाँ पे ओडोमीटर पूछा है तो ये दूरी को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा में मान होगा। देखिए इसको कैसे बनाना है ना। मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है और बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे आपको मीटर पर सेकेंड छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। आपको बस एक ही चीज याद रखना, 18/5 याद रखना या 5/18 याद रखना, बस यही इसी नंबर को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड से हमको किस में चेंज करना है? तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकेंड ये है। अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ, तो हम बड़ा से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे और छोटा से डिवाइड कर देंगे। तो 18/5 से हम गुना कर देंगे इसको। तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 18 चौके 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 इसका राइट होता है जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और यही चीज अगर देखें मेरे बच्चे, अगर यही चीज 72 है ना, मान लो 72 आपका दिया हुआ रहता कि किलोमीटर है, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो कैसे करते? इसको क्या करते? छोटा से गुना करते और बड़ा से डिवाइड कर देते, है ना। तो 18 चौके 72 हो जाता और 5 चौके 20 हो जाता। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा में कर रहे हैं तो भी हो जा रहा है, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो भी हो जा रहा है। बस आपको कौन सा डिजिट याद रखना है? 18/5 को आपको याद रखना है, या फिर 5/18 को, है ना। अगर छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो हम 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे, और बड़ा से छोटा की तरफ यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड छोटा की तरफ आ रहे हैं तो हम 5 को ऊपर रखेंगे, गुना करेंगे और ज़्यादा से डिवाइड करेंगे। याद रखेंगे मेरे बच्चे। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि एक कार की चाल, है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये जो है मेरे बच्चे क्लास 9 की तैयारी 2025 का करवाया जा रहा है, और ये आपका साइंस का, जी हाँ साइंस का ये आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 और वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें से आप लोग को 40-40 क्वेश्चन उसमें भी करवा दिया गया है ना। जिस तरीके से 2024 की तैयारी जो बच्चे अभी क्लास 10th में चले गए हैं, है ना, उनको तैयारी जो है 2024 में बहुत ही शानदार तरीके से करवाया गया था, और उसमें 7 मॉडल पेपर करवाया गया था और बच्चे अच्छा एग्जाम
लिख करके आए थे, अच्छा ग्रेड प्राप्त करके लाए थे। लेकिन मैं इस बार जो है, इस बार का हमने उद्देश्य रखा है, हमने लक्ष्य रखा है कि 8 से 10 मॉडल पेपर आपको हम इस एग्जाम में, हम फाइनल एग्जाम में करवाएंगे 8 से 10 मॉडल पेपर। और अभी तक हमने यहाँ पे 2 साइंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, और ये तीसरा वीडियो है साइंस का। और वीडियो को अगर बाद में देख रहे हैं तो आप सभी सेट को देख लेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब अपलोड हुआ होगा और आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी सेट को देखना। मैं 100% कहता हूं कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इसी में से आप लोग को क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो आप सभी मॉडल पेपर को जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर आप सभी मॉडल पेपर को देख करके जाएंगे, सभी जितने भी हम, और प्रत्येक सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस का, प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर हम करवाएंगे और सभी में आपको 40-40 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करना, क्या ये जो सीरीज चल रहा है मॉडल पेपर का, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ये कितने लोग देख रहे हैं, नीचे कमेंट करना कि हाँ सर हमने इस सीरीज को कंप्लीट किया है, इस सीरीज को हमने देख रहा हूं, हाँ सर इसके आगे का सेट डालिए, हाँ सर इसका अगला सेट कहां मिलेगा, जो भी आप लोग कमेंट नीचे जरूर करना। क्या है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है ना। मतलब कि एक कार की चाल जो है 15 मीटर की दूरी तय करने में जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, और वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करना है। यहां पे आपको क्या करना है, कार का त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो दूरी जो है आपका मीटर में दिया हुआ है भाई, और ये जो आपका देख सकते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हम लोग का प्रारंभिक वेग है, यानी u जो है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपका अंतिम वेग जो है v जो दिया हुआ है, ये भी आपका प्रति घंटा में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले यहाँ पर काम। 18 को करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, देखो ये आपका u दिया हुआ 18, ठीक है, क्या दिया हुआ u, और ये किलोमीटर में है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको हम क्या बताए थे कि 5/18 या 18/5 करेंगे। तो हम लोग देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हम लोग को छोटा करना है, तो छोटा करना है तो छोटा ऊपर लिखना और बड़ा नीचे लिखना। तो 18 से 18 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। चलो, उसके बाद हम भी को निकाल लेंगे। तो भी जो है आपका कितना दिया हुआ है, तो भी जो है आपका 36 दिया हुआ है, और 36 को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो 5/18 करेंगे, तो 18 दूनी हो जाएगा 36 और 2 पचे हो जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड इसमें भी हो गया। हमारा भी और यू निकल गया, और आपका एस आपका दे रखा है कितना, यानी दूरी जो है आपका 15 मीटर आपका दे रखा है। आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, जिसको हम लोग ए कहेंगे। ए को आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए हम यहां पे लाइन देते हैं। ओ भाई रुकिए 1 मिनट, चलिए हटाइए, इसी में हम एक लाइन दे देते हैं, है ना, यहीं पे बताते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन दे दी है हमने, और अब इस एक फॉर्मूला होता है ना, हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब जो जो मान दिया उसको हम लोग बैठाएंगे। भी कितना दिया बाबू, तो भी 10 दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और बराबर यू कितना दिया हुआ है, तो यू 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस, और 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान नहीं दिया हुआ, और एस का मान जो है आपका 15 दे रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूं इसको, 2 इंटू ए इंटू और एस का मान 15 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और प्लस में इधर हो जाएगा 5 दूनी 10a, कितना हो जाएगा 10a। सही जा रहे हैं ना हम लोग, नहीं 15 दूनी 30 है ना जी, तो 30a हो जाएगा। चलो ये देखो 100 है और ये बराबर है, और इधर 25 है, 25 उठा के इधर ले आ जाओ, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 30a बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 30a बचेगा। अब देखो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा, और 75 और ये 30 इंटू में इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा। अब हम 75 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले इसको काटो, 10 से काटो, 10 तिया 30, सॉरी 10 से बोलते 3 से काटो, है ना, तो 10 तिया 30, और ये 3 से काटेंगे तो 15, कितना से कटेगा, 25 तिया 75, यानी कि 25/10, और 25/10 यानी कि 25 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि त्वरण निकालने बोल रहा था, और त्वरण का सही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अगर
फिर से देखना है तो आप वीडियो को पीछे कर लो, ठीक है, पीछे कर लेंगे तो वहाँ से आप लोग को और अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। ये आपका 37 नंबर सवाल है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। कितना अच्छा सवाल पूछ दिया, न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो होता है मेरे बच्चे ये 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट 2 सवाल बचा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी जल्दी से कर देंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन को, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, है ना। और इसके बाद फिर आप लोग इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए मेरे बच्चे, आप जितना से ज़्यादा शेयर करोगे मैं देख पाऊंगा यहाँ पर कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का मॉडल पेपर अवेलेबल करवाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके एग्जाम तैयारी के लिए, ठीक है। इसीलिए आप लोग शेयर करने में कंजूसी नहीं करें, कम से कम आप लोग 5-5, 10-10 बच्चों को शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 39 और 40 सवाल देख लेते हैं कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें से कौन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इसमें आपका जस्ता हो जाएगा, जस्ता इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक संश्लेषित उर्वरक है। और इस सवाल से पहले मैं बता देता हूं कि अभी आप क्लास 9th पे पढ़ रहे हो और आपकी 10th की तैयारी जो है ना हमारा एप्लीकेशन पे कराया जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन पे कराया जाता है। तो अगर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, अगर बाद में आप जैसे ही मार्च शुरू होता है या फरवरी शुरू होता है तो आप लोगों का जो है 10th की तैयारी शुरू हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम खत्म होगा उसके बाद तुरंत ही कोर्स लॉन्च होगा और आप लोग को तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करवाया जाएगा। इसीलिए आप हमारा एप्लीकेशन पे भी बने रहेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम जो है मिशन 2 वाले सर, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए मिशन 2 वाले सर, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमसे ही आप लोग तैयारी करें क्लास 10th का, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही कोई दिक्कत होती है मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल में जरूर जुड़ जाएंगे। क्या होती है देखिए 40 नंबर सवाल, एक संश्लेषित उर्वरक है, कंपोस्ट, वार्मिक कंपोस्ट, यूरिया, हरी खाद। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यूरिया। यूरिया जो है आपका क्या है, एक संश्लेषित उर्वरक है। तो ये था मेरे बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 40 तक सवाल। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इससे पीछे वाले वीडियो को, इससे पिछले वाले सेट को अगर नहीं देखें तो सेट को देख लेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप अंदर जा करके, है ना, यूट्यूब चैनल को अंदर पूरा खोल करके और वहाँ पर फिर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे कि आपका कौन कौन सा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ प्लेलिस्ट एक बार क्लिक करोगे ना तो लाइन बाय लाइन सारा वीडियो आ जाएगा, और सब वीडियो जब आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मिलते